ओके, ओम आ गया, महेश नहीं आया, वो नहीं आए, ओम आ गया। चलिए करें फिर अमीन का सेकंड लेक्चर। तो मैंने एल्डिहाइड कीटोन्स के आपको सारे असाइनमेंट भेज दिए हैं, आंसर की सिर्फ एक की रह गई है ना, जो कल भेजा था। तो आप आराम से उसको कंप्लीट कर लीजिए। अमीन्स का आपको कल मिल जाएगा असाइनमेंट एक, ठीक है। तो टोटल 2 असाइनमेंट मैं शेयर करूंगी अमीन्स के, एक कल करूंगी मॉर्निंग में और एक फिर बाद में आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, ठीक है। यस मैम। ठीक है चलो। हाँ तो आज अपने को क्या करनी है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स हो गया था। क्या क्या करवाया था मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, बताओ भाई। मैम रिडक्शन वाला हाँ हमने कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी देखे थे जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। उसके अलावा हमने गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस किया था। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन में क्या था कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स को अच्छी मतलब प्रिपेयर करता है, उसकी हमें अच्छी यील्ड मिलती है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स की, है ना। याद करो, एरोमेटिक अमीन्स वी कैन नॉट प्रिपेयर, सेकेंडरी टर्शरी अमीन हम नहीं प्रिपेयर कर सकते, ठीक है, बिकॉज उसमें SN2 हो रही होती है। तो मैंने आपको बताया है कि SN2 कहाँ कहाँ नहीं होती है, इसलिए वो नहीं बनता है। उसके अलावा हमने होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ा था, जो वो क्या कर रहा था, अमाइड को अमीन में चेंज कर रहा था, प्राइमरी अमीन में, है ना। अमाइड Yes, को ma'am. अमीन में आपको कुछ नहीं करना था, ये CO ग्रुप हटा देना है। गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे जो रिएजेंट था वो क्या था, वही हेलोफोम वाला ही रिएजेंट था, Br2 ले रहे थे और 4 मोल किसके कंज्यूम हो रहे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, ये बेस आपके पास KOH दे सकता है एग्जामिनर, या NaOH भी दे सकता है। ठीक है, तो ये मेन अपन ने 2 रिएक्शन कवर की थी और इस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। किसी को कोई डाउट है क्या लास्ट वाले लेक्चर से? हाय गिरजा, गुड इवनिंग। तब पर रिवाइज करके आए हो? आने से पहले रिवाइज करते हो? यस बेशक 20 मिनट्स दे दिया करो या 15 मिनट भी दे दोगे तब भी चलेगा, क्योंकि जब हम कोई चीज अभी पढ़ते हैं ना रिसेंट में, तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेती है रिवाइज करने के लिए, ठीक है। सो आज हम कवर करने वाले हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें आप असाइलेशन करेंगे, कार्बिलमीन रिएक्शन करेंगे। आज मैं आपको एक टेस्ट भी बताऊंगी, हिंसबर्ग टेस्ट, जहां से आजकल एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन दे रहा है। इसके अगर मैं नीट के क्वेश्चन की बात करूं ना, नीट का लेवल, मतलब नीट के क्वेश्चंस का लेवल की बात करूं, हिंसबर्ग जो टेस्ट होता है वो, उस पे अगर मैं बात करूं तो वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। वो तो तुम लोगों को मैं करवा दूंगी, बट हम कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। कल मैं रिवीजन असेसमेंट में लाऊंगी उन क्वेश्चन को। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे इस बार जेई 2024 में रिलेटेड टू हिंसबर्ग टेस्ट। नीट में काफी आसान आए हुए हैं, अगर आप 5 साल के पेपर उठाओगे तो वो आपको मैं आज ही क्लास में ही कवर करा दूंगी। उसके अलावा कार्बिलमीन रिएक्शन एक पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 दिन का ही चैप्टर है ये, आज अपना सेकेंड डे है और खत्म कर देंगे इसको बुधवार को, वेंसडे को, ठीक है। उससे पहले तुम्हें आगे बढ़ने से पहले 2 क्वेश्चन मेरे को करके दिखाने पड़ेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। प्रीवियस क्लास में कितने बच्चे थे, 15 थे क्या? यस मैम, इतने थे। ठीक है,
क्या हुआ, किसी का भी नहीं हुआ? जरा साल के नजर मारो, कौन से ईयर में आया था ये? पिछले साल। वेरी गुड अपूर्वा, मोनिका शाबाश, गिरिजा वेरी गुड, तमन जानवी शाबाश, अक्षरा जी, मैम सेकंड ऑप्शन। हाँ वेरी गुड, सेकेंड ऑप्शन। देखो ये तो पता है ना, CN को LiLH4 किस में चेंज करेगा? CH2NH2 में। दिस इज योर प्राइमरी अमीन, है ना? ये क्या है? आइसोसाइनाइड है मेरा बेटा, है ना? और अगर तुम्हें याद हो, थोड़ा सा धुंधला धुंधला भी याद हो, तो मैंने बताया था आइसोसाइनाइड में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको सेकेंडरी अमीन में चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्राइमरी, मेरी आवाज आ रही है ना? बता देना अगर स्लो आ रही है तो। यस मैम। सेकेंडरी अमीन मिलता है। अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं तो अमाइड को अमीन में चेंज करता है। कल किया था हमने ये, पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद वाली रिएक्शन होफमैन ब्रोमामाइड है, ये इसको CH3NH2 में चेंज कर देगा। तो ACD से हमें प्राइमरी अमीन्स मिल रहे हैं, जबकि B से हमें सेकेंडरी अमीन मिल रहा है। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, दिस रिएक्शन इज नॉट इंक्लूड इन योर NCERT, बट फिर भी ये नीट 2023 में पूछा था। अब जो बच्चा सिर्फ NCERT करके गया वो भी कर लेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर वो NCERT ढंग से पढ़ के गया है NCERT, तो उसको ये वाली रिएक्शन तो पक्का उसने पढ़ी होंगी, ACD वाली, है ना? अब जो नहीं पढ़ी, अगर वो तुक्का भी मार रहा है बच्चा, तो वो सेकंड पेज मारेगा, है ना? तो वो ठीक हो जाएगा। चलो आओ, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। और हाँ, मैंने आज आप लोगों के मेजर टेस्ट वाले वो नहीं लिए हैं, डाउट्स नहीं लिए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों ने तो, मोस्टली बच्चों ने तो टेस्ट ही नहीं दिया था। तो एक दिन और ले लो, बट कल तक मुझे डाउट्स भेज देना डाउट सॉल्विंग ग्रुप में, ठीक है? केमिस्ट्री का पेपर वाज वेरी इजी। किसी ने दिया है क्या कल वाला टेस्ट? तो पता होगा। गिरजा दिया था क्या? यस मैम। जानवी ने भी दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसे तो क्वेश्चन बार बार पूछे हुए हैं पेपर में। चलो बताइए भाई, कौन सी रिएक्शन है ये? हॉफमैन हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन। एसिटामाइड, एसिटामाइड होता है CH3CONH2, है ना? यस मैम। यस मैम। एसिटामाइड क्या होता है? CH3NH2। हालांकि आयुपेक वाला नेमिंग वाला पार्ट नहीं किया, बट यस, मेथेनामाइन CH3NH2 होगा। तो ये किसमें होता है? ये हॉफमैन ब्रोमामाइड में। ना ही तो ये स्टीफन है, ना ही ये गैब्रियल है। कार्बिलमीन अभी मैंने तुम्हें कराया नहीं, अभी करा दूंगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। मैम इसमें हाइपो क्यों लिखा था? वो है ना, अपन वो नहीं लेते Br2 और KOH को मिला के, यस मैम। KOBr भी तो लिख देते हैं ना? यस मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखने दो उसको, हाइपोब्रोमाइड लिखने दो, आंसर चेंज नहीं होगा, है ना? चलो यस मैम। यस मैम। अब हम चलते हैं, हेडिंग डालिए ऊपर। केमिकल रिएक्शन ऑफ अमीन्स में पहली रिएक्शन आती है एसाइलेशन। आपने फिनोल की एसाइलेशन तो बहुत करवाई होंगी, आज हम करवाते हैं नाइट्रोजन की। ये रिएक्शन ना ये रिएक्शन दिखने में जितनी छोटी है ना, उतनी ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे स्टेप्स में दी जाती है ये रिएक्शन। आओ, जैसे मान लो तुम्हारे पास अमीन है, ठीक है? तो यहाँ पे तुम क्या डाल रहे हो? कोई एसाइलेटिंग एजेंट डाल दो। मान लो मैं डाल रही हूँ एसाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड डाल रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? आप सबको पता है क्या, बेशक आर तुम्हारा एलिफेटिक हो या आर एरोमेटिक हो, यही सेम रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है। तुम मुझे बताओ, ये कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है ना?
जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा पीछे से क्या होगा? अटैक। होगा। तो बनेगा क्या? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दिए हैं, O नेगेटिव, बोलो यस। Yes, ma'am. CH3 Cl। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपने चार्ज को खत्म करेगा, कर देगा मैम। और अब ये Cl भी अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर निकलेगा, ये वापस पीछे से आएगा तो क्या बन जाएगा? RNHCO CH3, बोलो। और HCl जो है बाहर निकल जाएगा, बोलो। यस मैम। Yes, यहाँ ma'am. पे क्या हुआ है? एनिलीन की क्या हो गई है? एसाइलेशन हो गई है ना? और HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पे pyridine एज अ बेस यूज कर लेते हैं ताकि जो एसिड निकला है बेस उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो दिस इज सिंपल असाइलेशन रिएक्शन। जैसे अपन याद करो अल्कोहल की कराते थे ना, ROCOCH3, याद करो। अपन ने एस्पिरिन भी बनाया था, अगर तुम लोगों को थोड़ा याद हो तो, सैलिसिलिक यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। याद करो वो दिन। ठीक है, रिपीट कर दूं? हाँ मैं रिपीट करती हूँ। एक बार ये देख लो, सैलिसिलिक एसिड में याद करो हमने एसिटिक एनहाइड्राइड डाला था, ठीक है, तो ऑक्सीजन ने अटैक किया था। यहाँ पे अपन ने क्या लिया है? यहाँ पे अपन ने एसाइल फ्लोराइड लिया है, क्या नाम है, गिरिजा। तो मैकेनिज्म रिपीट करना है क्या? ये देखो, नाइट्रोजन Yes, के ma'am. लोन पे, नाइट्रोजन के लोन पे अटैक करेंगे कार्बोनिल कार्बन पे, बिकॉज कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो जैसे ही अटैक करेंगे, यहाँ पे ये स्टेप लिखा था मैंने, ठीक है। अब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस चार्ज को हमें खत्म कराना पड़ेगा, तो मैंने बाहर निकाल दिया H+। ठीक है, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएंगे, तो आपका बेसिकली HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, वहां से H और ये Cl बाहर निकलेगा। मैंने कहा HCl क्योंकि एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ पे pyridine एज अ बेस यूज करते हैं ताकि जो एसिड निकला उसको वो न्यूट्रलाइज कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अमीन्स की क्या कर सकते हो? एसाइलेशन करवा सकते हो, वेदर योर R इज एलिफेटिक और एरोमेटिक। इतना हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं अमीन की, तो अमीन्स की ही कुछ रिएक्शंस हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाज असाइलेशन, सेकंड इज योर अनदर केमिकल रिएक्शन जिसका तुम नाम याद रखोगे, कार्बिल अमीन रिएक्शन, और इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से जितना यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड पे फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखो, काम आने वाला है। इसका मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या है, जो आप इसमें अमीन्स लेते हो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वो अमीन होना क्या चाहिए? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक होना चाहिए। क्या बोल दिया मैंने? प्राइमरी अमीन होना चाहिए, एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। इसको गैब्रियल थैलामाइड से प्लीज कंफ्यूज मत होना, वो चीज अलग थी, ये चीज अलग है। ठीक है, इसमें आर मैं फिर बोल रही हूँ, एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया कौन सा अमीन लेना है? सेकेंडरी टर्शरी नहीं लेना है तुम्हें। जब आप उसको गर्म करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेस, तो आपको क्या मिलते हैं? आइसोसाइनाइड मिलता है। दिस इज योर आइसोसाइनाइड टेस्ट, और इसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है, स्टिंकी। तुम्हारी बुक्स में लिखी हुई है फोल स्मेल। अब तुम फोल स्मेल लिखो, बैड स्मेल लिखो, स्टिंकी लिखो, तुम्हारी इच्छा, बट बहुत गंदी बदबू होती है बस। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ से KCl निकल जाता है और यहाँ से पानी निकल जाता है। ये तो हो गई इसकी मेन वाली रिएक्शन। हाँ, पंजेंट बोल लो। ठीक है, और बताओ कौन कौन से अंग्रेजी के वर्ड तुम्हें पता है? ठीक है, सो यस, दिस इज द मेन रिएक्शन। अब ये हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म हमें देखना पड़ेगा। एक बात बताओ, क्या ये रिएजेंट जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. यस Yes, मैम, ma'am. बोल रही हो, कहाँ पढ़ा था? फ्रिडल क्राफ्ट ने। दमनप्रीत आओ। अब दमनप्रीत मेरे से वर्चुअली पिटाई करवाएगी अपनी। बताओ भाई, कहाँ पढ़ा था? किसको है याद? जानवी? Reaction में पढ़ा था एक। वुड्स रिएक्शन। हाय राम, जल्दी बता दो। नहीं।
अगर किसी ने भी सही नहीं बताया तुम्हें रीमा मैं आज जाने नहीं दूंगी। हाँ हाँ जानवी, जानवी आवाज गई बेटा। मैम रीमा टीमन रिएक्शन में पढ़ा था। कहाँ से देखा? नहीं मैम, वो उसमें 2 यूज होते थे ना, CHCl3 और CCl4, उससे याद आया। बच गए तुम सारे। रीमा टीमन वाला रिएजेंट है भाई। भूलक्कड़ हो तुम तो। अभी दिया अल्कोहल फिनोल का टेस्ट और असाइनमेंट भी दिए हुए हैं मैंने, फिर भी भूल गए। रीमा टीमन रिएक्शन है। अपूर्वा नहीं याद आया था? आ गया था मैम। बताना चाहिए था। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिलता है, KCl बाहर निकलता है। चलो लिखें इसके फिर कुछ पॉइंट्स। चलो ये पॉइंट्स लिखो जल्दी जल्दी। आइसोसाइनाइड्स आर फूल स्मेलिंग सब्सटेंस, बड़ी ही गंदी बदबू होती है। सेकंड, लैब में खड़ा नहीं हो सकते तुम लोग, मैं बता दे रही हूँ अगर कोई आइसोसाइनाइड टेस्ट करता है तो। secondary and tertiary amines do not show this reaction. It is a test for primary amines whether it is aliphatic or aromatic. ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखो मेरी तरफ से ऐड करके, कार्बीन बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल, है ना इस रिएक्शन में। ठीक है, ओवरऑल लिखो, ओवरऑल 3 units of base is consumed। बोलो पल्ले पड़ा? यस मैम। स्क्रीन नहीं विजिबल है क्या? रीज्वाइन करो। ये स्क्रीन का तो बड़ा ही गंदा पंगा है भाई, 8:45 वाली क्लास में तो बड़ा ही पंगा है। जल्दी से मुझे कंफर्म करो, लिख लिया फिर मैं इसका मैकेनिज्म करवाती हूँ, जल्दी करो। गिरिजा हो गया है, अक्षरा, सिद्रा, ओम, ऋषभ, अपूर्वा, यस मैम। का। चलो यस मैम। चलो आओ। मैकेनिज्म क्या है? सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना, और वो तुम सबको मैंने पहले भी बता रखा है, एक बार और बता देती हूँ। इधर देखो, याद करो वो दिन। क्लोरोफॉर्म है, बेस है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, H+ को चुरा ले जाएगा और यहाँ पे ये बन जाएगा, देखो बिकॉज ये स्टेबल है तभी बन रहा है ये। क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकालो, आपको मिल जाएगा डाइक्लोरोकार्बीन। तो यानी कि आपका कार्बिलामीन रिएक्शन में और रीमा टीमन रिएक्शन में सेम इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये जो चीजें मैं बोलती हूँ ना, आपको ये नोट करनी चाहिए कि हाँ मतलब ये चीज हमारे काम आएगी अगर हम लिख लेंगे कि रीमा टीमन में एंड कहाँ पे, कार्बिलामीन रिएक्शन में जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो सेम होता है। चले आप आ जाओ जी, नेक्स्ट उस पे चलते हैं। सेकंड काम क्या है? हमारे पास अमीन है, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रोफाइल को बुक है, किसकी बुक है? बोलो। इलेक्ट्रो। सारी ऑर्गेनिक पढ़ा दी है मैंने, बस थोड़ी सी रह गई। ठीक है, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जगह है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन को देने की तड़प है, तो क्या करेगा? ले भाई ले ले, खुश रह तू। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? हाँ गिरिजा, मैम वहाँ पे डबल बॉन्ड Cl है। कहाँ पे बेटा? नहीं नहीं, वो और 2 बार पेन चल गया, सिंगल है। ठीक है, CCl2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो इधर, यही हो जाएगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज उसने एक्सेप्ट किया, नाइट्रोजन ने दिए हैं, तो उस पे पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो। यस अब यस आपको मैम। पता है चार्ज आ गया है, तो चार्ज को अपने को खत्म करना पड़ेगा, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखो इधर ऐसे लिख दो, RNH CH बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? हाँ हाँ यस मैम। मैम। कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर बैक बॉन्डिंग से उसको स्टेबलाइज करेंगे। GOC बेटा, GOC है ना। चलो फिर क्या होगा? डबल बॉन्ड CCClH बोलो। यस मैम। ठीक है,
उसके अलावा और क्या होगा देखो, अब ये भी चार्ज आ गया इस पे, ठीक है, तो ये भी चार्ज को खत्म कर दो। ये मैं आपको बेसिक मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। जब भी चार्ज आएगा वो खत्म होगा, तो इसको खत्म कर दो, समझ गए आप? तो मैं इसी स्टेप में ही कर दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अपन बहुत बार ये पढ़ चुके हैं। अगर चार्ज आएगा तो भाई साहब उसको न्यूट्रलाइज करवा दोगे, ठीक है। जो ये Cl निकला होगा समझ लो वो H+ ले गया होगा। अब क्या होगा, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये फिर आ जाएगा इस तरीके से। बोलो क्या कहते हो? यस यस मैम। ठीक है, या ऐसे समझ लो इसको, एक मिनट रुको, अगर मैं दोबारा, एक मिनट रुको, अगर मैं दोबारा से वही स्टेप लिख दूं तुम्हें दिखाने के लिए, यहाँ पे ये था ना, तुम इसको ऐसे बोलो बल्कि कि जो बेस होगा वो आया, इसको ले गया और चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया, तो यहाँ पे ये बना होगा, देखो, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो क्या बना होगा, लिखो नीचे, R N ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बोलो। यस मैम। अब H है, OH नेगेटिव बेस है, इसको निकाल लेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिख दो, कलर चेंज कर देती हूँ, RNC, यही तो है, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, बन गया आइसोसाइनाइड। यस मैम। सारे बच्चे देखेंगे, यस मैम। यस मैम। हो भी जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें करना, मैकेनिज्म कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। हाँ जानवी बोलो। मैम वहाँ पे जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वो उस पे हाइड्रोजन पे अटैक करवाया है। हाँ, कि ताकि अपना चार्ज न्यूट्रलाइज कर दे, नेगेटिव है, H+ को लेके न्यूट्रलाइज करा दे, और नाइट्रोजन का चार्ज भी क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो सबसे पहले अपना स्टेप है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, उसके बाद नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल थी, अटैक करवाया, फिर घुमा फुरा के चार्ज वार्ज को खत्म कर के हमारे पास फाइनली क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। इसका एक बार मैकेनिज्म कर लेना, पेपर में तो नहीं आएगा मैकेनिज्म, ठीक है। अगर नीट में आया क्वेश्चन, तो नीट में आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज हुआ है इसमें, अमीन कौन सा ले रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है प्राइमरी हो या एरोमेटिक हो, बन क्या रहा है ये आपको पता होना चाहिए, स्मेल कैसी है ये आपको पता होनी चाहिए, कौन कितने बेस की यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं, यहाँ पे 3 बेस की यूनिट कंज्यूम हो रही है। आई होप मैं दिखा पाई हूँ यहाँ पे किस तरीके से 3 की हो रही है, देख रहे हो, 1 2 और ये 3, ठीक है, बढ़िया, तभी मैं मैकेनिज्म करवा रही थी, ठीक है। उसके अलावा तुम एक पॉइंट यहाँ पे ये भी लिख लो कि जो साइनाइड बना है, आइसोसाइनाइड, ठीक है, अगर मान लो तुम उसकी रिएक्शन कराते हो, मान लो H2 निकल हाइड्रोजनेशन या LiLH4 के साथ, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है, सेकेंडरी अमीन मिलता है, ताकि तुम्हारे नोट्स में ही ऐड हो जाए, ठीक है, ताकि तुम्हारे नोट्स में ही ये ऐड हो जाए। बोलो, बना काम? यस मैम। क्वेश्चन करें फिर, देखो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। अभी क्या फिर बोलो, कुछ बोला? मैम ये लिखना भी 1 मिनट। हाँ लिख लो लिख लो। मैम हो गया। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ट्राई करोगे मैं करवाऊं, बता दो, ट्राई करोगे? मैम ट्राई करेंगे। ट्राई करें। अक्षरा को मैकेनिज्म वाली स्लाइड दिखानी है भाई, ये लो जल्दी जल्दी करो। अक्षरा मुझे थम्स अप दे देना, कर दिया है तो, और ये तुम लोगों के पास ही आनी है ना। चलो ट्राई करो, फिर मैं कराती हूँ। आराम आराम से करना, समझ में आना चाहिए, बेशक एक लेक्चर में एक्स्ट्रा ले लूंगी,
जरूरी नहीं है 3 में ही ऐसे जल्दी जल्दी अपने को खत्म करना है, मैं 4 भी ले लूंगी, बट जो करवा रही हूँ वो आना चाहिए फिर, क्योंकि यहाँ से अपने को नहीं छोड़ने अपने 4 या 8 नंबर। और प्योरली अमीन से ही आता है क्वेश्चन जनरली, ठीक है। चलो, पहले स्टेप में दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, कौन सी रिएक्शन है, पहचान लोगे? यस मैम। केडी रिएक्शन है? कार्बोनिलेशन। चलो फिर बनाओ फिर प्रोडक्ट। यहाँ पे तो CN ही रहने दो, है ना, यहाँ पे कीटोन ही रहने दो, और ये बन जाएगा NC, ठीक है। यस मैम। चलो, इतना काम बन गया। चलो आगे क्या बोला है, H2 पैलेडियम डाला है, मतलब कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाला है। तो अब बस देखो वो किस किस को रिड्यूस कर सकता है। साइनाइड को कर देगा इसको? यस मैम। नो मैम। साइनाइड को नहीं करता। पन्ने पलटो, हाइड्रोजनेशन का मैंने अगर याद हो तो ये रिएजेंट का मैंने काम बताया था। CN को रिड्यूस कर देता ना CH2NH2 में, भूल गए? मगर ये डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तब भी कर देता है। हाँ, ओके मैम। कोई भी हो, आपका एलिफेटिक पे हो, मतलब एलिफेटिक हो या हो, कीटोन है इसको भी करेगा, NC है तो इसको भी कर देगा, मतलब सारे ही इसके लपेटे में आ जाएंगे। ये बन जाएगा सेकेंडरी अमीन, ये बन जाएगा अल्कोहल, और ये बन जाएगा अमीन। देखना कौन सा ऑप्शन आ रहा है फिर। मैम डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। क्या कहते हो? यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। दिख रहा है क्या पूछा आपसे? यस यस मैम। मैम। करो। सारे नजर मारो। हाउ मेनी अमीन्स गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट? मैम ये टॉलुइडीन क्या होता है? टोलेडीन क्या होता है? यस मैम। क्या होता है भाई टोलेडीन? ये देखो, ये होता है, बताती हूँ मैं, ये रहा, एक सेकंड रुको। देखो, NH2CH3 पैरा पोजीशन पे टॉल्विन ग्रुप मतलब पैरा पोजीशन पे CH3 लगा दिया, इसको बोलते हैं हम टोलेडीन, टोल्विन। और अगर मैं इसको हटा दूं एनिलीन बन जाएगा, तो दोनों जब लग जाएंगे तो उसको बोलते हैं पैराटोलेडीन। ये ऑर्थो है तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा दोगे, ठीक है। यस। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या लगता है प्राइमरी अमीन देगा? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे मैं टिक मार्क लगाती जाती हूँ। ये देगा, प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी अमीन देगा? नो मैम। नो मैम। नो मैम। कौन बोला था? नो मैम। टर्शरी अमीन देगा? नो मैम। मैम। चलो काटा मारो इनको। एनिलीन देगा? यस Yes. मैम। यस यस मैम। मैम। टर्शरी ब्यूटाइल अमीन देगा? नो No, मैम। मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। वाई नहीं देगा? वाई? मैम टर्सरी टर्सरी है। कोई है जो अपने आंसर को बदलना चाहता है? टर्शरी ब्यूटाइल अमीन क्या होता है मेरा बेटा? मैम जिस कार्बन से वो नाइट्रोजन जुड़ा होगा वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा होगा। ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल अमीन। यस मैम। ये देगा टर्शरी देगा देगा।
नो मैम। नहीं देगा। है देगा 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 मैम देगा। मैम हाँ जहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे CH3 लगा वो फिर सेकेंडरी टर्सरी होगा। हाँ, ये देखो जैसे ये नाइट्रोजन देखो ना, 1 2 3 कार्बन से अटैच है, इसमें अलग ओके होता है इसका, ठीक है। अमाइड देगा, नो सीधा बोलो ना मैम, कहाँ देगा, अमीन चाहिए हमें तो। सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन देगा, यस मैम। नो सेकेंडरी मैम नो मैम नहीं देगा। भाई जिंदगी में इतनी कंफ्यूजन कहीं और हुई है कि नहीं हुई? हम नहीं। नो मैम। सोच लो, सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन नहीं देगा क्या? सेकेंडरी देगा। ब्यूटाइल अमीन क्या होता है? ये नहीं होता? देगा मैम। देगा। ठीक है, देगा। पैराटोलिडीन यस मैम देगा। ठीक है, पैराटोलिडीन देगा। ऑर्थोटोलिडीन, देगा मैम। बेंजाइलमीन, देगा नो मैम। नो देगा। मैम, कैसे देगा? ये ऐसे देगा, यस मैम। ठीक है। एन मिथाइल इथानामाइन, यस मैम। एन मिथाइल, और इस पे क्या लगा हुआ है, इथेन लगा हुआ है, यानी कि C2H5 देगा क्या? नो मैम। नो मैम। तो जरा कृपया करके काउंट कीजिए, कितना देगा, कितने देगा? 6 7 एक, रुको जाओ, अब काउंटिंग भी, रुको। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, नाउ द फाइनल आंसर इज 7। अच्छा क्वेश्चन था ना? यस यस। कोई बात नहीं, ये जो सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन ये है ना, आज एक काम करना, रात को सोने से पहले एनसीईआरटी की टेबल खोलना, अमीन्स चैप्टर पे जब तुम जाओगे तो पहले दूसरे पेज पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ये लिखे मिलेंगे तुम्हें, एक बार देख लेना, नजर मार लेना उन पे, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन करो। बेंजाइल आइसोसाइनाइड कैन बी ऑब्टेन बाय, नाउ आपको क्या बताना है कि आइसोसाइनाइड तुम्हें कहाँ मिलेगा, ए में मिलेगा, डी में, बी में, ए बी में, बी एंड सी में, ये तुम्हें बताना है। अरे आज तो चांदनी आ गई भाई, क्लास में चांदनी। क्या, चलो रेगुलर रहो मेरा बेटा, अब है ना। अब बस ये चैप्टर खत्म होने वाले हैं, रिवीजन चालू होने वाले तुम लोगों की, 15 दिसंबर से तुम्हारी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। वेरी गुड। गिरिजा, अच्छा सबने कर लिया, क्या बात है। क्या कहती हो गिरिजा? मैम पहले वाला देगा हम्म, और ये CH2NH2 वाला, CH3 वेरी गुड, एक्वस सही है। वाला। यस देखो, मैम। AgCN जो होता है, AgCN इज योर कोवेलेंट कंपाउंड, तो कार्बन भैया जी तो अटैक करने के नहीं रहेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन ही अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलने वाला है, CH2NC मिलने वाला है, दैट इज योर साइनाइड। उसने ये नहीं बोला कि भाई साहब कार्बिलामीन टेस्ट बताओ, वो नॉर्मल जनरल रिएक्शन पूछ रहा है, जब तक पढ़ते आ चुकी हो, तो ए तो देगा देगा, ठीक है, और ए देगा तो ये ऑप्शन वैसे ही हट गए, यानी कि सी तो देने का नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बिलामीन रिएक्शन है अब, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको आइसोसाइनाइड मिलेगा। OTS मैंने कहा था ना, बहुत ही बढ़िया मस्त लिविंग ग्रुप है, याद है वो दिन। और ये यस मैम। कार्बन इज बेटर डोनर देन नाइट्रोजन, तो कार्बन से ही अटैक होगा, तो यहाँ पे साइनाइड मिलेगा, आइसोसाइनाइड नहीं मिलेगा। तो यानी कि ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ गया, ए और बी। थर्ड ऑप्शन। यस, ऑप्शन। बोलो क्या कहते हो, कर लोगे? यस मैम। यस। यार ज्यादा ज्यादा ही क्वेश्चन ले मैं, ये होमवर्क ले लेना, ये वाला करो, ये अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें तुम सी तक बना दो, डी बन पा रहा है तो बना लो, वरना डी और ई मैं बताती हूँ, सी तक बना लो इसको फटाफट से। फिर तुम्हें और बताती हूँ। आप सबके कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास नीट की प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो अभी तक? है कोई प्राणी? मेरा बेटा ऐसा कोई? मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की? हाँ। मैम मेरे पास नहीं। नहीं है? नो मैम। मैम ऑनलाइन है पर ऐसे नहीं है। मतलब हार्ड कॉपी नहीं, पीडीएफ फॉर्म में भी हो तो चलेगा? मैम पीडीएफ तो है। हाँ वो तो है मैम। हाँ पीडीएफ, मैं तो सोची पीडीएफ भी नहीं, हाँ पीडीएफ तो होना चाहिए, हार्ड कॉपी चलो वो अलग बात है। ओके सो यस, पीडीएफ होनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट की। तुम लोग निहारते तो होगे ना उसको, पीडीएफ को? यस मैम। Yes, मैम। गिरिजा? यस मैम। ठीक है, हाँ मैं सोची है ही नहीं। चलो ठीक है, क्या लग रहा है? सिद्रा से स्टार्ट करते हैं। सिद्रा ए बताना। चलो ये भी छोड़ो, LiLH4 की LiLH4 को जब कराओगे एसिड के साथ तो क्या बनने वाला है? अल्कोहल। अमाइन? हाँ, अल्कोहल। अल्कोहल। मेरा बेटा साइनाइड नहीं है यहाँ पे, CH2OH में चेंज हो जाएगा। PBr3 क्या बनेगा? मैम वो OH की जगह Br लग जाएगा। हाँ इथेनॉल बनेगा, फिर इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। दिस इज योर ए तो अपने से पूछा ही नहीं, बी पूछा है, अब Br की जगह क्या लग जाएगा फिर? CN। यस मैम। डायरेक्ट लिख दूं, फिर वो CH2NH2 बना देगा। यस मैम। मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, जैसे तुम्हारी होफमैन ब्रोमामाइड 1 स्टेप डाउन रिएक्शन थी, याद करो उसमें कार्बन एक कम हो जाता है प्रोडक्ट में, ऐसे ही जो अगर तुम साइनाइड बनाते हो लाइक KCN या NaCN इनके साथ रिएक्शन कराते हो तो वो स्टेप अप रिएक्शन होती है, वहां पे एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाता है। देखो पहले 2 थे बट आफ्टर द रिएक्शन विद KCN एक कार्बन एक्स्ट्रा मिला तुम्हें, है ना? तो ये मतलब थोड़ा आइडिया होना चाहिए। फिर उसके बाद बी बन गया, बी के बाद ये किसका रिएजेंट है बताओ भाई, क्या करेगा ये? कार्बेलामीन। कार्बेलामीन का। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बना देती हूँ सी अपना, CH3 CH2 CH2 NC, आइसोसाइनाइड बन गया। दिस इज योर सी। अब हमें बनाना है डी। देखो कुछ लग रहा है क्या ऑप्शन से हिंट विंट मिल रहा है तुम लोगों को? मैम हाँ बोलो। डी वाले में 4 कार्बन आ गए। हाँ तो NH2 उसमें चेंज हो जाएगा ना मेरा बेटा, NC में। अच्छा अच्छा ठीक है। आइसोसाइनाइड बनता है ना। ओके मैम। तो हटा रही हूँ इन सबको। देखो देखो कोई ऑप्शन दिख रहा है, लग पा रहा है थोड़ा सा आइडिया सा, क्या क्या बन सकता है? CH3। हाँ जी बोलिए। ये होता है ना हमारे पास। अब देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब पानी पानी आएगा, तुम्हें पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना, H और OH बांटने हैं। अब एक बार बताओ, H और OH में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो कार्बन के पास जाएगा। तो देखो कैसे करना है इनको, ये नोट्स में ऐड कर लेना ये स्टेप। एक बॉन्ड को तोड़ोगे HOH, एक को तोड़ोगे H, बोलो OH। OH। ठीक है, एक को तोड़ोगे HOH। देख रहे हो? यस मैम। ठीक है यस मैम। यस। तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, CH3 CH2 CH2। एक्चुअल में अगर तुमने नोटिस किया तो मैंने वहां पे प्लस माइनस नहीं लगाया है, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, एक कार्बन पे 3 OH है, याद करो एक कार्बन पे अगर 3 OH होते हैं निकल जाएगा।
पता निकल जाता है तो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। Yes, यस ma'am. मैम यस मैम चलो भाई चलो, ठीक है। और ये चार्ज आ गया, इस चार्ज को खत्म कर दो, तो गोल्डी मारो इसको फटाफट से, तो तुम्हारे पास ये बन गया। तो आंसर इज सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ठीक है। तो आप लिख लीजिए ये वाला स्टेप। कई बार क्या होता है ना मेरा बेटा, कुछ स्टेप ना मतलब कुछ रिएजेंट्स मैं नॉर्मल क्लास के साथ नहीं सारे कवर करा सकती, बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिएजेंट। तो कई बार क्वेश्चन में कुछ अलग सा आ जाता है, तो उसको कहीं पे नोट कर लो, कहीं पे लिख लो। अगर आप आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हो, अगर तुम्हें याद हो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो अमाइड बनता है, याद करो। Yes, ma'am. हाइड्रोलिसिस करते हो तो एसिड बनता है। तो ऐसे ही अगर मैं आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस करती हूँ तो वहां पे अमीन बनता है और एक एसिड बनता है। लिख लो कहीं पे ये वाला स्टेप, ताकि आगे मतलब मान लो इन फ्यूचर कभी नीट में भी आ गया तो तुम्हें याद रहे बस। मैम इसमें हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मानेंगे आइसोसाइनाइड। हाँ कुछ नहीं दे रखा है तो कंप्लीट, ऐसे ही सेम साइनाइड में भी कुछ नहीं दे रखा होता तो कंप्लीट मानना पड़ता है, क्योंकि पार्शियल होता तो पार्शियल होता तो वो लिख के देता है। ठीक है चलिए, ये क्वेश्चन कर लोगे होमवर्क में, कुछ नहीं है। यस अभी Yes. आपको मैं 10 सेकंड दूंगी और आपका आंसर आ जाएगा, पढ़ना है इसको। तुम्हें आवाज आ रही थी क्या मेरे पीछे से? No, ma'am. हाँ कर लोगे ना, करो ना हैंड रेज, सिर्फ 5 बच्चे कर रहे हैं, बाकी बताओ इसका आंसर, जल्दी खत्म करें फिर इसको। Ma'am, B option. बी चलो आगे चलते हैं मेरे बेटा, चले। Yes, ma'am. हेडिंग डालो, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, बट कर लेते हैं इसका। मैं सोच रही हूँ मैकेनिज्म भी बता दो, तुम मेरे को बताना सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो। अगर ऐसे लग रहा है मैम बस इस ऑर्गेनिक ने तो हमारा माथा सब खराब कर दिया, हमें नहीं सीखना मैकेनिज्म, तो मैं नहीं कराऊंगी। चाहते हो तो मैं करा दूंगी। क्या है? करा दो. पहले लिख, पहले लिख। अच्छा ठीक है, मतलब सबका माथा खराब नहीं है, मतलब सबका सही चल रहा है सब सिस्टम। मेरे को मैं एक्सपेक्ट कर रही थी गिरजा बोलेगी, पक्का बोलेगी। ठीक, इधर देखो, पहले रिएक्शन देख लो। रिएक्शन वैसे तुमने ऑलरेडी की हुई है, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। नाइट्रस एसिड याद आ रहा है? अगर मान लो मैं अमीन ले लेती हूँ Yes, बेटा, प्राइमरी अमीन ले लेती हूँ, और इसमें या तो एग्जामिनर तुम्हें देगा HONO, है ना, या फिर तुम्हें लिख के देगा सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ना क्या होता है, डाइजोनियम सोल्ट मिलता है, याद करो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, और आपको पता है जो ये एलिफेटिक आपको ये डाइजोनियम सोल्ट मिलता है, ये स्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, N2 निकल जाता है, बिकॉज N2 इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, CH3CH2 पॉजिटिव, और N2 बाहर निकल जाता है। नाउ इन दिस केस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो आपको क्या चेक करना है, इफ पॉसिबल देन Rearrangement. yes then rearrangement takes place, but यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि मैंने जान करके एग्जाम्पल यही लिया है, rearrangement takes place। ठीक है, अगर मान लो मैं ये ले लेती ना, मान लो अगर मैं एक और कार्बन बढ़ा देती, लेट से ये ले लेती, सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ रफ में, मान लो ये बन रहा था, ठीक है, तो ये निकल जाता, तो ये बनता तुम्हें प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराते, बोलो, तो आइसोप्रोपाइल मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से फिर तुम्हें सोचना था। ठीक है, अभी मैंने लिया ही सिंपल वाला एग्जांपल है। ठीक है, और फिर हटा दे रही हूँ, इसको हटा दूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाँ तो मैं फिर बोलूं, कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन जब भी बनता है भूल मत जाना, बार बार समझाया है, रीअरेंजमेंट चेक कर लेना हो रही है तो। और फिर क्या बन जाता है यहाँ पे आपका अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं मान लो
अच्छा, मेरे को एक पेज और चाहिए था। चलो कोई नहीं, मैं ले लेती हूँ। एक तो ये चीज हो गई। अगर मान लो मेरे पास बेटा एनिलीन है, तो एनिलीन में भी अगर तुम मान लो, Stable. हाँ वेरी गुड, याद है तुम लोगों को। मतलब अगर इसमें भी तुम डाइएजोटाइजेशन कराते हो तो इसमें बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये क्या होता है, लिख लो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसका नाम होता है। ये स्टेबल होता है एट लो टेम्परेचर, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, जबकि उसमें क्या होता है, आप ऐसे अब यहाँ पे नहीं बेंजीन के ऊपर OH लगा सकते, आपको ट्रीट करवाना पड़ेगा वार्म वाटर से, हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी, तो जाके आपको वहां पे फिनोल मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना, बिकॉज अगर आप, हाँ, बिकॉज Yes, आप गर्म करोगे तो फिर N2 तो निकल जाएगी। तभी मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया स्टेबल एट लो टेम्परेचर, क्योंकि याद करो मैंने शायद बताया भी था कि जब आप ये रिएक्शन कराते हो तो आपको लो टेम्परेचर मेंटेन करके चलना होता है। अगर आप हाई टेम्परेचर में, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ गया ना, वैसे तो हम 0 मेंटेन करते हैं, ज्यादा टेम्परेचर चला गया ना 4-5 से ऊपर, तो फिर जो आप रिएक्शन करा रहे हो, जो आप जिसके लिए टेस्ट कर रहे हो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के लिए, वो नहीं आता है। ठीक है, सो यस दिस इज स्टेबल, बट जो एलिफेटिक वाला था वो अनस्टेबल था, तो वहां पे निकल रहा था N2। कार्बोकेटाइन बना के रीअरेंज करा के अल्कोहल बना देना। ठीक है, ये रिएक्शन है। अब एक बार एक छोटा सा बस ये देख लो बेटा कि ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO+ होता है, नाइट्रोसोनियम आयन, बस वो देख लो वो कैसे आया। ठीक है, मैं एक बार ना, 1 मिनट रुको, मेरे को एक पेज चाहिएगा। है ये क्या हुआ, एक सेकेंड रुकना। अच्छा, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख लो मेरा बेटा, एक बार लिखवा दूं ना? Yes, ma'am. यस मैम। फिर मैं ना जब स्लाइड शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, तो वो स्लाइड वहां शिफ्ट कर दूंगी। एक बार देख लो बस, गिरजा छोड़ देना बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे अपन क्या ले रहे थे, HNO2 ले रहे, HNO ले रहे थे ना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे ही बनेगा इसका। Yes, ma'am. HCl है, मतलब HCl है तो H+ आएगा। तुम देखो खुद ही बता दोगे मेरे को। मैम ये इलेक्ट्रोफाइल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर अटैक करेगा तो क्या होगा, वाटर बनेगा। अब मैम वाटर बनते ही क्या होता है, निकलेगा बाहर, तो क्या जनरेट हो गया, NO+। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। खत्म, बस यही तो करना था। देखो ये बन जाता है, इसका नाम लिख लो नाइट्रोसोनियम आयन। मैम इसका नाम लिखवा दिया मैंने बेटा, नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है, अगर तुम्हें आगे भी मैकेनिज्म देखना है लिख लो, बेशक तुम भूलना चाहो तो भूल भी सकते हो, बट आज आज देख लो, मतलब आज आज मतलब मैं करा रही हूँ तो देख लो। अमीन होता है अपने पास, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल ये होता है, बोलो बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am। ठीक है, इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज है गिरजा, ठीक है, न्यूट्रलाइज करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, नाइट्रोजन पे जैसे ही पॉजिटिव आएगा पीछे अटैक करेगा। बताओ कुछ नई बात है? नहीं मैम। No, ma'am. फिर नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए तो पॉजिटिव आया N, ठीक है, और डबल बॉन्ड O। देखो भाई, ठीक बात है। Yes, अब हम ma'am. क्या करते हैं, Yes, चार ma'am. न्यूट्रलाइज कराते हैं। देखो मैं इसी स्टेप में करा दूं ना, तुम अलग में लिख लेना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, इधर देखो, फिर इसके बाद टोटोमेरिज्म, ऑक्साइन बन जाएगा। देखो याद करो, बन गया। ठीक है, फिर हमारे पास H+ तो है ही, बिकॉज एसिडिक मीडियम है। फिर क्या होगा भाई, क्या हो जाएगा, अब तुम भी बता दोगे मैम। पानी निकलेगा, Yes, ma'am. पानी निकलने के बाद क्या बन जाएगा मैम, ये बन जाएगा। अब मैम क्या बनेगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बस बन गया क्या भाई, जो बनवा रही थी मैं, डाइजोनियम। जो इसका काउंटर आयन वो लिख दे रहा है। मुश्किल था क्या ये, कुछ मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक बार देख लेना। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बहुत पॉपुलर मैकेनिज्म है ना डाइएजोटाइजेशन का, मैंने हर क्लास में बताया था, बट मैंने प्रीवियस क्लासेस में इसका मैकेनिज्म नहीं करवाया था। अब अमीन वाला चैप्टर कर रहे हैं तो कर लेते हैं मैकेनिज्म, क्या ही जा रहा है, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, लिख लिया?
यस मैम। चलो मान लो मैकेनिज्म ना भी करना, तुम सेकंड वाला मत करना, एटलीस्ट ये याद रखना कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या यूज होता है, ये हो सकता है नीट में पूछ लिया जाए तुमसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट करके लिखो, लिखो लिखो नोट करके। अगर मान लो मेरे पास सेकेंडरी अमीन है तो क्या होगा, सोचा था मैम ये भी रिएक्शन हो सकती है। प्राइमरी अमीन तो कर दिया तुमने, अगर सेकेंडरी अमीन हुआ तो, और वो इसकी रिएक्शन करवा रहे हो इसके साथ तो हाँ 11th में भी आता है ये। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, NO+ ही मिलेगा ना, यस मैम। तो बस इसका अटैक करा देना, ये बन जाएगा बस। क्या है ये, लिखो N नाइट्रो सोनियम अमीन, और ये होता है चिपचिपा सा लिक्विड, येलो ऑयली लिक्विड होता है, तो अपन येलो से ही लिख देते हैं इसको। ये पता है कहाँ काम आएगा, जब मैं तुम्हें करवाऊंगी ना पूरी ऑर्गेनिक के केमिकल टेस्ट कराऊंगी, वहां पे मैं दोबारा लिखूंगी इसको, है ना। एक बार तो तुमने अब लिख लिया, एक बार तुम तब करना। अगर मान लो मैं टर्शरी अमीन ले लूं तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम HNO2 के साथ कराते हैं, HNO लिख दो या लिख दो, इसमें कुछ नहीं होता, H+ अटैक, जैसे ये H+ है ना, तो ये बस इस पे अटैक कर देता है, तो ये बन जाता है, इसमें ज्यादा तो कुछ है भी नहीं देखने का, और NO2 नेगेटिव, बस सोल्ट बन जाता है बस। आपके लिए कौन सा काम का है, प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर उसमें से भी आप बताओ कौन सा, तो प्राइमरी अमीन वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके आगे फर्दर रिएक्शन हो सकती है, लाइक आपकी कौन सी होती है, सैंडमेयर रिएक्शन होगी, गटरमैन रिएक्शन हो गई, है ना, ये वाली रिएक्शन। जल्दी से लिख लो एंड कंफर्म करो। हाँ मैम बढ़िया चल रहा है सिस्टम, तो हो भी गया। यस मैम। नो मैम। अच्छा कर लो कर लो कर लो कर लो, तो मुझे कहोगे मैम बड़ी जल्दी लिख कर देते हो आप भी आगे। ओम लिख लिया क्या बेटा, ऋषभ, चांदनी, ये लिखना है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, तो लिखना है। अक्षरा लिख लिया, अपूर्वा, यस मैम। जानवी, तमन, चलो यस मैम। चलो फिर आगे चलते हैं। आज का एक और रिएक्शन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 99.9999 चांसेस कि ये नीट 2025 में आएगा इस बार, प्रिडिक्शन कर रही हूं, लिख लो, है ना। तो नेक्स्ट है अमीन्स के लिए है केमिकल रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। और जो ये टेस्ट होता है वो होता है हमारे लिए, लिख लो, टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। इसके मैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि ये लग रहा है मेरे को आएगा नीट 2025 में, तो इसके हम थोड़ा जेई पे भी जाएंगे, ठीक है। तो यस, टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन, उसके लिए हिंसबर्ग टेस्ट। व्हाई हिंसबर्ग टेस्ट, क्योंकि इसमें जो रिएजेंट हम यूज करते हैं उसका नाम होता है हिंसबर्ग रिएजेंट। क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, देखो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, लिख लो। क्या नाम है इसका मेरा बेटा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। या तो एग्जामिनर ये देगा, है ना, या फिर इसकी जगह ये भी दे सकता है, पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। सबसे पहले तो ये लिखो ये टेस्ट किस काम का है, दूसरा ये लिखो हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है, ठीक है, फिर मैं आगे बताती हूँ। मैम वो आपने जो आगे वाला स्ट्रक्चर बनाया जिसमें पैरा पे CH3 लगाया, इसका नाम? पैराटोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड। ओके मैम।
लिखो लिखो फटाफट, और ये लाइन जरूर लिख लेना एक बार नीचे वाली जो लिखी हुई है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन टू फॉर्म सल्फोनामाइड, ये लिख लो, ये लिख लो। हो भी क्या? मैम नो मैम। अच्छा अच्छा, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। हो गया। ठीक है, नो मैम। लिख लो। क्लास कौन छोड़ के कौन गया? हो गया मैम। ठीक है, चलो आओ, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अमीन की, कोई भी ले लो प्राइमरी अमीन, ये ले लेती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या ले रही हूँ, बेंजीन सल्फ, पहले मेरे को बना दो, या अगर आपको साथ साथ लिखना है तो तुम्हारी इच्छा, ठीक है। बताओ, ठीक है, जान करके लिखा मैंने इसको ऐसा। यहां से तुम्हें क्या निकालना है, HCl, दिख भी रहा होगा मैंने HCl। लिखा है। बनेगा क्या, बना दो, जो बचा है उसको बना दो, C2 NH SO, और यहां से फिनाइल रिंग अटैच कर दो, बना? मैम बीच में प्लस नहीं डाला आपने रिएक्टेंट लो, में? ये लो, ठीक है क्या, ठीक है। यस अब क्या होगा मेरा बेटा, जब ये हमारा बनता है ना, यही लिखा हुआ था कि जब प्राइमरी अमीन्स के साथ, क्योंकि मैंने प्राइमरी अमीन का एग्जांपल लिया तो आपको सल्फोनामाइड मिलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो मैं बेस डाल दूं, अगर मैं यहाँ पे बेस डाल दूं जिसको आप एल्कली बोल सकते हो, तो ये जो प्रोडक्ट बना है ना वो सोलुबल होता है एल्कली में, या तुम ये बोल सकते हो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सोल्यूबल इन एल्कली। मतलब कहने का मतलब ये, NaOH क्या होता है मेरा बेटा, बेस होता है। अब बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो एक बात बताओ, क्या ये वाला H+ एसिडिक है? बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, जो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। यस मैम। ठीक है, तो जब भी इसको आप बेस में डालोगे वो क्या हो जाएगा, सोलुबल हो जाएगा। तो प्राइमरी अमीन्स में क्या मिलेगा हमें, क्या रिजल्ट मिलेगा, सोलुबल इन एल्कली। क्लियर है? यस मैम। अगर मैं बात करूं बेटा सेकेंडरी अमीन की तो क्या होगा, मान लो ये एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, फिर से मैं इंटेंशनली इसको ऐसे लिख रही हूँ, HCl निकाल लो, क्या बनेगा, लिख लो फटाफट, C2H5 N C2H5 SO2 फिनाइल रिंग। क्या यहाँ पे H है? नहीं मैम। तो जब आप इसको NaOH में डालोगे क्या ये सोलुबल होगा? नहीं। नो मैम। तो ये इनसोलुबल इन एल्कली, और आपको व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट मिलते हैं यहाँ पे। सोलुबल ही नहीं है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कर सकते हो ना इसी तरीके से तुम डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स। और अगर मैं बात करूं टर्शरी अमीन की, तो टर्शरी अमीन में जब तुम डालोगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो वहां पे तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं, क्योंकि HCl H ही नहीं है, तो HCl काहे को निकलेगा, नो रिएक्शन। बताओ, NaOH के बाद NaOH की जब आप कराओगे, बेस के साथ रिएक्शन कराओगे, तो होगी नहीं ना मेरा बेटा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एसिडिक H ही नहीं है, नहीं है तो फिर वो सोल्यूबल ही नहीं होगा, इनसोल्यूबल रह जाएगा। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नो रिएक्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा। हिंसबर्ग टेस्ट इजी था। यस मैम। तो अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो ना, ये टेस्ट भी हमने बहुत सारे कर लिए भाई साहब, बहुत सारे, है ना।
अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने वाले कर लिए, याद करो ल्यूकास रिएजेंट था अपने पास, है ना, सिलिक अमोनियम नाइट्रेट Yes, टेस्ट ma'am. था, और कौन कौन से थे, फेरिक Meyer वो test. था, Victor Meyer test. हाँ वो तो मैं भूल ही गई थी, विक्टर मेयर टेस्ट था, Lyman टेस्ट था, और बताओ, और याद आता RBC वाली. कौन सा, Idoform test. लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट था, और Idoform test. Idoform test. भाई भयंकर टेस्ट हो गए, आइडोफोम टेस्ट हो गया, बहुत सारे टेस्ट हो गए, ठीक है। सो ये एक था हिंसबर्ग टेस्ट। चलो मैं आगे, Yes, ma'am. चलो इसको मैं थोड़ा सा इसमें बंद कर देती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। चलो क्वेश्चन करें फिर, Yes, ma'am. किसको नींद आ रही है, चलो ये करो, तमन को आ रही है। हिंसबर्ग रह जाए मैम, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया आपने बस, हम तो उड़ा के आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन तो आ गए तो, ये नीट का ही क्वेश्चन है बाय द वे। हाँ जी, तो क्या होगा, C option. ओम ये वाला क्वेश्चन तो बेटा बताना चाहिए था तुम्हें, ये वाला करो। मैम अब आ गए आप अपने वाले क्वेश्चन पे, है ना। मैम टोसाइल क्लोराइड क्या होगा? वही उसको जो मैंने बताया था ना, पैराटोल्यूएन सल्फोनिल क्लोराइड, उसको ही बोलते हैं हम। Yes, ma'am. लिख लो तुम उसकी जगह भी कि वो भी बोलते हैं। कई बार ऐसे भी लिखा मिल जाता है TSCl। क्या लग रहा, नहीं हो पाएगा क्या? 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन आ रहा है। अच्छा उससे चेक कर लो ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। नहीं आनी तो नहीं चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हिंसबर्ग वाला टेस्ट है, क्योंकि ये तो चलो मैं करा रही हूँ तो आपको मालूम है, बट आपको मालूम होना चाहिए हिंसबर्ग टेस्ट है, वरना तो गया क्वेश्चन। प्रेसिपिटेट किस केस में मिलते हैं बताओ तुम लोग, Secondary. तो ये तो Secondary. प्राइमरी है ना मेरा बेटा, Yes, ma'am. ये तो सोल्यूबल हो जाएंगे बेस में, सोल्यूबल इन KOH, ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, ये बच्चा सेकेंडरी अमीन, तो ये जो है हमें प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. चलो खत्म, ज्यादा इससे क्वेश्चन, हाँ लेकिन हाँ मेरे को जेई वाले करवाने हैं, वो मैं आप लोगों को या तो असाइनमेंट में दूंगी, और क्या कहते हैं आपके कल परसों जब भी क्लास होगी वो रिवीजन असेसमेंट में भी करने हैं। आज मैं नहीं लाई वो क्वेश्चन, उसमें क्या था ना 6-7 कंपाउंड्स दिए थे इस बार जेई में, जो क्वेश्चन आया था ना उसमें से पूछा था कि बताओ इसमें से कौन सा हिंसबर्ग टेस्ट पॉजिटिव देगा, सॉरी उसमें लिखा होता है इनमें से कौन सा सोलुबल होगा एल्कली में, ठीक है, तो वो आपको बताने थे, ठीक है, कोई नहीं मैं असाइनमेंट में डाल दूंगी।
चले फिर आगे लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो आओ भाई आओ। एक बार बताओ, फिनोल ज्यादा रिएक्टिव है या एनिलीन है? एनिलीन। एनिलीन है। रीजन? रेजिनेंस होगा तो वो तो फिनोल में भी था। मैम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये जल्दी दे दे। यस, मोर एक्टिवेटिंग। शाबाश, ठीक है, वेरी गुड मेरे बच्चों। तो जब आप बेटा एनिलीन की रिएक्शन अगर आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हो या फिर आप इन द प्रेजेंस ऑफ सम लो पोलैरिटी सॉल्वेंट के साथ कराते हो, तो डजंट मैटर कि आपको एक में मिल रहा है 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन या एक में मिल रहा है ऑर्थो और पैरा, नहीं, दोनों ही केसेस में आपको क्या मिलेगा मेरा बेटा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन। हाँ कि ना? यहाँ पे वो वाला काम नहीं है फिनोल वाला। फिनोल में तो क्या था, जब आप ब्रोमीन वाटर ले रहे थे तो मिल रहा था 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल मिल रहा था, और अगर आप लो पोलैरिटी सॉल्वेंट में ले रहे थे लाइक CS2 या क्लोरोफॉर्म, तो उसमें ऑर्थो और पैरा वाला मिल रहा था, पैरा वाला मेजर मिल रहा था। बट इसमें ऐसा नहीं है। रीजन क्यों नहीं है? बिकॉज ये मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोडेंसिटी क्या कर रहा है, वो एनहांस कर रहा है बेंजीन रिंग पे। दैट इज व्हाई आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है 2,4,6 ट्राइब्रोमोएनिलीन मिल रहा है। क्लियर हुआ फर्स्ट रिएक्शन? यस मैम। बट यहाँ पे बात ये आती है, लेकिन मैम अगर मान लो हमें पैरा ब्रोमोएनिलीन चाहिए हो तो क्या करेंगे? ये तो दिक्कत हो गई है ना। क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में। अगर हमें मान लो पैरा वाला चाहिए हो, हमें ये चाहिए ही नहीं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाला, हमें अगर पैरा ब्रोमोएनिलीन चाहिए होगा या ऑर्थो ब्रोमोएनिलीन चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करें? हम तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। क्या कहते हो? यस मैम। तो एक काम करते हैं, सारा पंगा कौन पा रहा है? ना ये ना NH2। अगर मैं इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप से लेस एक्टिवेटिंग ग्रुप बना दूं तो क्या लगता है काम बनेगा? यस मैम। बन सकता है काम। आइए बनाते हैं। अगर मान लो मैं NH2 मतलब एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की मैं एसिटाइलेशन करा दूं, तो मान लो मैं इसमें एसिटाइल क्लोराइड ले लूं, तो क्या ये बन जाएगा? NHCO NHCOCH3, दिस इज योर एसिटाइल। सोचो बेंजीन रिंग को, तब तक मैं अच्छे से बना लेती हूँ। क्या लगता है ये बनेगा? यस मैम। यस मैम। है ना। अब जितना ये एक्टिवेटिंग था उतना ये नहीं है, क्योंकि अब जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है नो डाउट बेंजीन रिंग पे तो जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भैया यहाँ पे भी तो जा रहे हैं घूमने के लिए। रिएक्टिविटी कम हो गई ना इससे इसकी। क्या कहते हो? यस मैम। देखो पहले क्या था, जो एनिलीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर थे वो सारे के सारे 100% जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी। ब्रोमीन कहता आया मैं, चल 2 ऑर्थो पे लगे 1 पैरा पे लगा। जैसे ही मैंने उसकी एसिटाइलेशन करवाई, एसिटाइलाइड बनाया, वो कहता है भाई आधी तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मान लो 50% यहाँ पे जा रहा है, समझने के लिए 50% मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, तो रिएक्टिविटी कम हो गई ना। तो अगर अब तुम Br2 के साथ कराओगे तो ये नहीं मिलने का प्रोडक्ट जो ऊपर मिला। अब तो एक इसमें तुम्हें ऑर्थो वाला मिलेगा और एक कौन सा मिलेगा मेरा बेटा? पैरा वाला। पैरा वाला। यहाँ लिख रही हूँ थोड़ा साइड में, पैरा वाला। रीजन समझ में आया ना? रट्टा तो नहीं मारा ना? यस मैम। रीजन आना चाहिए, पैरा और ये ऑर्थो वाला। मैम लेकिन ये तो हमें फिर वो तो मिला नहीं पैरा ब्रोमोएनिलीन, हमें तो कुछ और ही मिल गया। क्या कहते हो? यस मैम। जो तुम्हें ये मिला ना, लिखो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, तुम उसमें लिखना अपने सेम पेज पे। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो बेटा जो मेजर प्रोडक्ट होगा मैं वही लिख रही हूँ, यही मेजर है अपना पैरा वाला। तो अगर तुम इसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हो ना, तुम्हें याद करो मैंने कल बताया था कि अमाइड की हाइड्रोलिसिस होती है,
याद करो। यस मैम। ठीक है, तो अगर मान लो वोटर भैया जी आएंगे, अटैक करेंगे, ये ग्रुप निकल जाएगा। सिर्फ दिस समझाने के लिए समझा रहे हो, मतलब तुम्हें मैकेनिज्म ना पता हो तो चलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, वापस से एनिलीन बन जाएगा, मतलब ये एनिलीन बन जाएगा और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। मेजर बोलो क्या कहते हो? मतलब Yes, तुमने ma'am. अपना काम भी करवा लिया और मस्त वाली चीज भी हो गई तुम्हारे साथ, है ना। पैरा ब्रोमो एनिलीन भी मिल गया, रिएक्टिविटी कम करवा दी उसकी तुमने। ठीक है, तो तुम अगर तुम देखो डायरेक्ट एनिलीन की रिएक्शन करवा रहे हो तो फिर तुम्हें वो मिल रहा है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन अगर तुम मान लो उसकी एसिटाइलेशन करवा के उसकी ये रिएक्शन पता है इतनी इंपॉर्टेंट है, मास्टर्स में भी आती है, इतनी इंपॉर्टेंट है ये। तो तुम क्या कर रहे हो, रिएक्टिविटी लैब में यही तो करते हैं हम लोग। अगर लैब में तुम एनिलीन अगर लैब में है उसमें तुम ब्रोमीन डाल देते हो तो भाई साहब वाइट आ जाएंगे आपके, क्या बोलते हैं, अच्छे खासे प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, ये मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई हमें तो ये ना मिले तो आप पहले एसिटाइलेशन कराते हो। एसिटाइलेशन के बाद आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा के ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है। उसके बाद अगर आप हाइड्रोलिसिस करा देते हो दोबारा तो आपको फिर क्या मिल जाता है, पैरा ब्रोमो एनिलीन मेजर मिल जाता है, ऑर्थो वाला माइनर मिलता है। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? Yes, ma'am. मैम। हाँ बोलो मोनिका। मैम इससे पिछली स्लाइड दिखाना एक बार। हाँ ये लो, इसको थोड़े से अच्छे से लिख लेना सारे बच्चे। हाँ जानवी। मैम यहाँ पे एसिटिलीन में ना Br2 किसकी प्रेजेंस में डाला है, CH2 या H2? डाल दो, ब्रोमीन डाल दो, पानी की प्रेजेंस में, CH2 की प्रेजेंस में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एसिटिनलाइड है वो, ACETALINIDE, एसिटिनलाइड। ठीक है, नया नया नाम है आज, कोई नहीं, हो जाएगा। ठीक है, हो गया। यस मैम। चलो एक और रिएक्शन करा दूं, चलो एक रिएक्शन और करा देते हो, नाइट्रेशन वाली। हम्म, हम्म, कोई नहीं, यहीं पे लिख लो। अगर मेरा बेटा मैं एनिलीन की रिएक्शन कराती हूँ, ध्यान से देखना, नाइट्रेशन में आप नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हो सारे, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हो ना। यस मैम। यस मैम। अब तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि मैम यहाँ पे ना हमें ना वो मिलेगा, ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा नाइट्रो ग्रुप और पैरा पे लग जाएगा। कितने बच्चे ऐसा सोच रहे थे? अच्छा अच्छा, बाकी तो सोच ही नहीं रहे। मैम पिक्रिक एसिड मिलेगा ना? हाय राम, पिक्रिक एसिड कहाँ? नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलिन। यहाँ पे ना एक पंगा हो जाता है, पता क्या पंगा? आओ बेटा देखो, ये तो हमें पता है NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है तो वो अटैक करने वाला है। इससे पहले बेंजीन रिंग अटैक करती ना, हाँ हो कैसे करता, बनते तो वो भी हैं, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे एसिड है तो H प्लस तो निकलेगा, क्योंकि नाइट्रोजन की भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ये कम फिनोल में नहीं हो रहा था, याद करो। यहाँ पे क्या है, ये अटैक कर जाता है, समझ रहे हो। कुछ प्रोडक्ट आपको ये भी मिलता है, और अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो एनिलीनियम आयन मिल जाता है, देख पा रहे हो, दिस इज योर एनिलीनियम आयन भाई। ये जो नीट 2024 री एग्जामिनेशन हुआ था ना लीक एग्जाम के बाद, उसमें आया था क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है, डोंट वरी। तो यहाँ पे एनिलीनियम आयन मिल जाता है। क्या अब ये डोनेटिंग ग्रुप है? नहीं मैम, अब तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बन चुका है। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। आया? तो यहाँ पे हमें, अगर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ, हाँ मैं कर रही हूँ, आओ आओ, मैं ये कह रही हूँ मेरा बेटा कि हमें पता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर से NO2 पॉजिटिव मिलता है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये आना चाहिए था, एक ऑर्थो पे आना चाहिए था, NO2 ग्रुप आता है, मैं ये नहीं कह रही ये नहीं मिलता, मिलता है, ये भी मिलता है, और एक पैरा पे आना चाहिए। ठीक है, लेकिन बेटा इसका कुछ हिस्सा मेटा में, मेटा वाला भी मिलता हमें। मेटा में क्यों मिलता है? बिकॉज क्योंकि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, H प्लस देगा,
नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो अटैक कर देगा तो हमें एनिलीन या माइन मिल जाता है विच इज मेटा डायरेक्टिंग, दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। तो हमें कुछ अमाउंट मेटा वाला भी मिलता है। तो यस, हमें मिक्सचर मिलते हैं अलग अलग। तो अभी कितने परसेंट मिलते हैं लिखो जरा, पेपर में आया हुआ है नीट में कि कितने परसेंट मिलते हैं, लिखो। ऑर्थो वाला बेटा सिर्फ 2% मिल रहा है, लो बताओ। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। पैरा वाले कितना मिलता है हमें, लिखो। पैरा वाला मिलता है हमें 51%, 51%। और बाकी जो बचा है हमारे पास, कितना बचा है ये हमारे पास, मेटा वाला मिलता है हमें 41% के आसपास। कितना बचा है एक बार चेक करना, 40, 47। नहीं ज्यादा 47। एक सेकेंड रुको। हाँ, मेटा वाला मिलता है। इसका एक बार कोई एनसीईआरटी ओपन कर रखी है क्या, एक बार मैच करना, यही परसेंटेज है क्या? तो ये परसेंटेज मैं तो भूल जाती हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना है, ये पेपर में आया हुआ है। एक बार चेक करना किसी का एनसीईआरटी खुला है तो, है क्या खुला? चलो देख लेना, ठीक है? 110 नहीं हो रहा फिर ये है 110% नहीं आ रहा टोटल करके फिर इनका। नहीं नहीं, अब वो देखो एनसीईआरटी में एक बार डेटा देखो। रुको देखने। मैम यही दिए हैं। ठीक है, यस मैम यही है। ठीक है। 51%, ये याद होना चाहिए, तभी मैंने चेक करने के लिए बोला है, क्योंकि पेपर में आया हुआ है कितने परसेंट मेटा मिलता है, कितने परसेंट आपको पैरा मिलता है और कितने परसेंट वो मिलता है। तो टोटल हो गया ना 100% इसका, ठीक है? ये याद रखिए। 50% होगा। हाँ, ये 51% है मेरा बेटा। 6 लग रहा था तो। 51 है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या बता दिया मैंने? वैसे तो अभी तक तुमने ऐसी रिएक्शन देखी नहीं है, अभी तक तो तुम और तो पैरापन बनाते आ रहे थे, यहाँ पे हो गया ना। याद करो, फिनोल में भी नहीं था ऐसा। नाइट्रोजन के साथ क्या दिक्कत हुई फिर? नाइट्रोजन भाई साहब ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इस वजह से वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा तो इसमें भी रही है नो डाउट, जिसकी वजह से ऑर्थो पैरा बन रहा है और पैरा वाला स्टिल मेजर है, बट इसका कुछ हिस्सा एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होके क्या करेगा, आपको मेटा नाइट्रो एनिलीन भी देगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, एक नोट करके लिखिए, एक तुम्हारे लिए बहुत आसान काम कर दिया। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन पढ़ते थे ना हम सब में, इसमें पढ़नी नहीं। लिखो, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। हो गया ना काम आसान। अगर तुम्हें याद हो, थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेके जाना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे पास, याद करो, फिनोल था और उसमें तुम क्या ले रहे थे, मान लो ये ले रहे थे एल्काइलेटिंग एजेंट, और इन द प्रेजेंस ऑफ ये, तो मैंने आपको याद है बताया था कि बेटा इसका ऑर्थो और पैरा तो मिलेगा, लेकिन इसकी ना लो यील्ड मिलेगी। याद है थोड़ा बहुत? यस मैम। क्योंकि इसका कुछ अमाउंट कॉम्प्लेक्स बनाने में जा रहा है, जो एल के पास वेकेंट और वाइटल है, कॉम्प्लेक्स बनाने में जा रहे हैं, इस वजह से इसकी कम यील्ड बनती है। एक बात बताओ, ओएच में जब ये हो रहा था फिनोल में, तो एनिलीन में क्या होगा मैम? वो तो उससे भी ज्यादा एक्टिवेटिंग है, तो क्या होगा? होएगी नहीं मैडम रिएक्शन, मिलेगा ही नहीं हमें। ठीक है, रीजन लिखो। अगर आप एनिलीन की रिएक्शन कराते हो एल्काइलेटिंग एजेंट के साथ, लेट्स से मैं वो CH3Cl ले लेती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइज्ड AlCl3, तो हमें पता है Al के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इससे पहले कि CH3 पॉजिटिव बने, बेंजीन रिंग उस पर अटैक करे, ये भैया जी कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। मैम इतना इजी? हाँ जी, ठीक है। तो ये बन जाता है, जिसकी वजह से एसाइलेशन और एल्काइलेशन यहाँ पे नहीं होती है। बहुत है आज के लिए, ये और कराऊं? बहुत है। होता है, चलो ठीक है। ये मैं हटा दूंगी यहाँ से स्लाइड से और अरेंज करके तुम्हें दे दूंगी, ठीक है? एक और लेक्चर और लगेगा अपना, और क्योंकि अपनी एक और रहती है रिएक्शन अभी इलेक्ट्रोफिलिक वाली, एक दो और रहती है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी।
तो आज का ना बहुत सारी चीजें बता दिया, अगर तुम नोटिस करो तो बहुत सारी। कार्बिलमिन टेस्ट, गिरिजा कार्बिलमिन टेस्ट किसके लिए होता है बेटा? मैम प्राइमरी अमीन के लिए। ओके, प्राइमरी अमीन के लिए। एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों? यस मैम। वेरी गुड। और इसमें क्या बनता है कार्बिलमिन में टेस्ट में? आइसोसाइनाइड। हाँ, आइसो कार्बिलमिन रिएक्शन है। यस, आइसोसाइनाइड मिलता है, बहुत ही गंदी बदबू होती है। उसके अलावा हिंसबर्ग टेस्ट किसके लिए होता है अक्षरा? अमाइंस, प्राइमरी अमाइन। तीनों के लिए होता है, तीनों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। प्राइमरी अमीन्स में क्या होता था अक्षरा? मैम HCl बाहर निकल रहा था। सोलुबल इन एल्कली। यस मैम। और सेकेंडरी? इनसॉल्युबल। वेरी गुड। insoluble, और टर्शरी? नो रिएक्शन। No reaction. no reaction, उम्दा, अरे क्या बात है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा इलेक्ट्रोफिलिक में आपको ये याद रखना है, हाँ टर्शरी में नो रिएक्शन, कि अगर आप एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर या ब्रोमीन के साथ लो पोलैरिटी सॉल्वेंट ले लेते हैं तो उसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है। अगर आप चाहते हो ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड ना मिले प्रोडक्ट तो पहले आप उसकी एसिटाइलेशन कराएं, फिर ब्रोमिनेशन कराएं, फिर हाइड्रोलिसिस करके आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप नाइट्रेशन कराना चाहते हैं तो क्योंकि नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जाएगी बेंजीन रिंग में, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा नाइट्रो एनिलीन तो मिलेगा, बट उसके साथ साथ वो भी मिलेगा मेटा नाइट्रो एनिलीन 47%, पैरा इज योर 51% एंड ऑर्थो वाला तुम्हारा मिलेगा 2%। ठीक है। उसके बाद अगर मान लो तुम चाहते हो कि फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन हो जाएगी मैम, तो नहीं हो पाएगी। रीजन मैंने बता दिया। इससे पहले कि CH3+ बेंजीन रिंग अटैक करे इलेक्ट्रोफाइल पे, उससे पहले ही नाइट्रोजन के लोन पेयर कहाँ पे चले जाते हैं? एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में। क्योंकि अगर ये बन गया, इधर देखो आ गया, अगर ये बन गया, अब ये थोड़ी ना रहा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, अब ये देने के लिए थोड़ी ना बना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। बहुत है। यस मैम। यस मैम। कल हम क्या करेंगे, इसको खत्म ही कर देंगे, मतलब जब भी तुम मिलोगे। और इसका असाइनमेंट आई विल शेयर इन, मैं भेजूंगी कल मॉर्निंग में, भेज दूंगी इसका असाइनमेंट। 2 असाइनमेंट मिलेंगे बस, क्योंकि चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है। तो देखती हूँ, ट्राई करती हूँ कि 20-20 क्वेश्चन भेज दूं या 25-25 क्वेश्चन भेज दो तुम लोगों को इसके। ठीक है, यस मैम। चलो